हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था दोस्तों? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को हुआ था। तीसरे क्वेश्चन में है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में बताइए। इसका आंसर है 1992, ऑप्शन सी। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में कीजिए आप लोग। मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, राजस्थान। चलिए छठवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति मतलब दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों MS स्वामीनाथन। चलिए टिक कर लिया हम लोग ने। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट में बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 को। चलिए आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गीता किस महाकाव्य का भाग है? बताइए दोस्तों, गीता किस महाकाव्य का भाग है? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है महाभारत, ऑप्शन बी। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1950 को। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों, अंटार्कटिका महासागर। चलिए 12 नंबर की क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंचिकल जलस्थल जलप्रपात। चलिए ऑप्शन 13 की ओर आ गए हम लोग। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा भगत सिंह। चलिए टिक मान लिया हम लोग ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। चलिए टिक कर लेते हैं। आर्यभट्ट टिक कर लिए हैं हम लोग ने। चलिए आपका क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष तक का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है दोस्तों। चलिए आपका 16वां क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों। 2015 को हुई थी। चलिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 को हुई थी। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर होगा दोस्तों यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि दोस्तों। चलिए 8वां क्वेश्चन होगा, ओलंपिक खेल का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? मतलब दोस्तों जो ओलंपिक खेल होता है उसमें जो खेल के फ्लैग में देखना रिंग रिंग का दिया रहता है, उसको छल्लो कहते हैं। कितना छल्लो है दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। इसका ऑप्शन बी होगा 5। चलिए हम लोग टिक कर लिए दोस्तों। 19वां क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा दोस्तों? इसका आंसर टिक कर देते हैं, कमल। चलिए कमल टिक कर दिए हैं। 20वां में आते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बताइए, रामायण, वेद, उपनिषद या महाभारत से ली गई है? कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा उपनिषद से लिया गया है। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर दोस्तों। गोरखपुर कमेंट में लिखिए दोस्तों, गोरखपुर लिखिए। चलिए 22वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए दोस्तों। इसका सबसे इजी आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। चलिए टिक कर लिया हम लोग ने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों?
बताइए सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। चलिए आपका 24 क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। 24वां क्या बोल रहा है? वलु क्रांति किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, वलु क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा, कमेंट में बताइए आप लोग। दूध, मछली पालक, कृषि, सिंचाई। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा मछली पालन। चलिए 25 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 26 क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। 5 जून को दोस्तों। 5 जून को दोस्तों, एकदम सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हम लोग क्या मानते हैं? इसे तो कोई निर्धारित नहीं है, बट हम लोग उसको मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट में बताइए। हॉकी को हम लोग भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन में आ गए हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 1 2 3 4। कमेंट कमेंट दोस्तों, कमेंट। 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा 2। 2 हम लोग मार लिए हैं टिक। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 1942 दोस्तों, ऑप्शन सी 1942। चलिए 30 क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग टिक कर लेते हैं ऑप्शन ए को। भाखड़ानंगल डैम। चलिए टिक कर लिया हम लोग। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य मतलब दोस्तों गोवा। सोच समझ के टिक नहीं करना एकदम। भारत का छोटा राज्य आ गया तो गोवा एकदम। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था दोस्तों? बताइए, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका आंसर होगा 1911 में गाया गया था दोस्तों। सबसे पहले 1911 में गाया गया था। चलिए मानव शरीर में कितना हड्डियां होती है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। 206। चलिए रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? लाल ग्रह आपका मंगल को कहा जाता है। चलिए मंगल टिक कर लिया हम लोग ने। आपका आ गया 35 क्वेश्चन। 35 नंबर में बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग, क्या होगा? लास्ट वाला देख लेते क्या ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कौन सा होगा दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टिक कर लिया हम लोग ने। चलिए भारत का सबसे भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। यहाँ हम लिखते हैं ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोगीबिल ब्रिज। नाम इतना भयानक है दोस्तों, बोगीबिल ब्रिज। चलिए 37वां क्वेश्चन में आ गए हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? बताइए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 52। इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 52। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थे? 28 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जो कि पहला राज्यपाल बने थे हम लोग भारत का। चलिए ऑपरेशन फ्लड किसे किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए। सिंचाई, दूध उत्पादन, बिजली, खनन। बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, दूध उत्पादन। चलिए टिक कर लिए हम लोग ने। दूध उत्पादन कर लिए टिक। चलिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कमेंट में बताइए आप लोग आंसर। इसका हम टिक करते हैं। चलिए ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा टिक कर लिए हैं। 41 क्वेश्चन आ गए हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सॉरी दोस्तों,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन होगा सी 1993। दोस्तों लगातार इतना क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो बीच बीच में हड़बड़ाहट आ जा रहा है, तो माफ़ कीजिएगा कुछ गलत अगर बोल देते हैं बीच में, आप लोग शोधन कर लीजिएगा अपने आप से। चलिए 42 क्वेश्चन आ गया हम लोग का। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या है दोस्तों बताइए। आकाशगंगा गंगा हम लोग तारामंडल को बोलते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, कलकत्ता में है। चलिए कलकत्ता टिक कर लिए हम लोग। वेद की भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी, प्राकृतिक, संस्कृत या पाली? वेद की भाषा क्या है दोस्तों? कमेंट में बताइए आप लोग। इसका आंसर हम टिक कर देते हैं संस्कृत। चलिए संस्कृत टिक हो गया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका होगा बरगद। चलिए बरगद टिक कर लिए हम लोग ने। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध, कपास, चावल, गेहूँ? बताइए दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा दूध। चलिए टिक कर लिए हम लोग ने। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र कौन सा है दोस्तों? बताइए मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र कौन सा है? इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क हम लोग कर लिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन आ गया है 48 क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा एशिया। चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। चलिए उन 50 क्वेश्चन में आ गया हम लोग। भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए दोस्तों भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था? इसका ऑप्शन होगा सी दोस्तों 1951 या 52। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में कीजिए दोस्तों। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको अगर क्या बोलेंगे वीडियो देख के कुछ इंपॉर्टेंट लगा है या कुछ समझे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह डेली क्वेश्चन लेकर आ सके और आपको पढ़ा सके दोस्तों। कुछ अगर गलती हो गया है बाय द वे में, तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।